भूतिया कुआं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरेठीपुर में समय जैसे ठहर गया था। कच्चे घर, धूल से अटे रास्ते और सूरज ढलते ही सन्नाटा, ये सब कुछ गांव को रहस्यमय बना देता था। लेकिन इन सब से अलग गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे सभी भूतिया कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्गों की माने तो 100 साल पहले उस कुएं में एक औरत ने आत्महत्या की थी। कहते हैं वह नवविवाहिता रात में पानी भरने आई थी, लेकिन कभी लौटकर नहीं गई। तब से उस कुएं से रात के समय किसी के रोने और बचाव कहने की आवाजें आती हैं। गांव वालों ने कई बार उस कुएं को ढंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी का बच्चा गायब हो गया, कभी किसी की गाय कुएं में गिरकर मर गई। डर के मारे लोगों ने कुएं से दूर जाना ही बंद कर दिया। प्रवेश युवा पत्रकार का। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य से, जो एक युवा पत्रकार था। उसे अजीब और गरीब किस्सों और रहस्यमय घटनाओं में दिलचस्पी थी। एक दिन उसे बरेठीपुर के भूतिया कुएं के बारे में पता चला। उत्साहित होकर वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ गांव पहुंच गया। गांव में उसका स्वागत तो हुआ, लेकिन जैसे ही उसने कुएं का जिक्र किया, लोग चुप हो गए। बूढ़े दादा हरिराम ने चेतावनी दी, बेटा उस कुएं के पास रात को मत जाना। कई लोग गए हैं, लौटे नहीं, पर आदित्य तो जैसे जिद्दी था। उसने तय कर लिया कि वो कुएं की सच्चाई सामने लाकर रहेगा। उसी रात जब गांव गहरी नींद में था, वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कुएं की तरफ बढ़ा। कुएं के पास की रात। कुएं के पास पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। रात में हवा भी जैसे ठहर गई थी। आदित्य ने कैमरा चालू किया और कुएं के चारों ओर घूम घूम कर वीडियो बनाने लगा। तभी अचानक उसे कुएं से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आने लगी। बचाओ, किसी को बुलाओ, मैं अभी भी यहीं हूँ। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह डरा नहीं। उसने कैमरा कुएं की ओर किया और झांककर नीचे देखने लगा। कुएं के अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक उसे एक धुंधली आकृति नजर आई। सफेद साड़ी में भीगी हुई औरत जो उसे ऊपर घूर रही थी। संपर्क आत्मा से। उस औरत की आंखें लाल थीं, जैसे सालों से नींद नहीं ली हो। आदित्य पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कुछ अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया और कुएं के अंदर खींचने लगी। तू आया है मेरी कहानी जानने? तो सुन। आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। अब आदित्य अपने शरीर में नहीं था। उसे एक अजीब दृश्य दिखने लगा, जैसे वह 100 साल पहले चला गया हो। उसने देखा एक नवविवाहिता लड़की को, जिसका नाम चंपा था। चंपा का पति उसे हर रात पीटता और प्रताड़ित करता था। एक रात उसने चंपा को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। मेरी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता, चंपा की आत्मा बोल रही थी। आदित्य ने यह सब कैमरे में कैद किया और जैसे ही उसकी चेतना वापस लौटी, वह जोर से चिल्लाकर गिर पड़ा। गांव वाले उसकी चीख सुनकर दौड़े और उसे घर लाए। सच का खुलासा। सुबह होते ही आदित्य ने अपना वीडियो चेक किया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कैमरे में सचमुच चंपा की आत्मा और वह पूरा दृश्य कैद हो गया था। उसने वीडियो को YouTube पर अपलोड किया और कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने उसे देखा। सरकार ने उस कुएं की खुदाई करवाई और वहां से चंपा की पुरानी हड्डियां और कुछ गहने मिले, जो उसकी पहचान साबित करते थे। गांव वालों ने विधिवत पूजा करवाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। क्या आत्मा चली गई? सब कुछ सामान्य हो गया था। कुआं ढंक दिया गया और आदित्य शहर लौट गया। लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में वीडियो एडिट कर रहा था, स्क्रीन पर वही लाल आंखें फिर से झलकने लगी। मेरी कहानी तो बताई, पर मुझे मुक्ति कौन देगा? वही आवाज, वही डर। अंत या नई शुरुआत?